ये तस्वीर है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। बिहार में विधानसभा का चुनाव है 2025 में। और आदाब सर, ये देखिए। अरे छोड़िए ना सर, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं सर। अरे सर छोड़िए ना कार्यकारी, आप बताइए ना कि बिहार में अगले महीने अगले साल चुनाव है विधानसभा का। नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो आज इस बात की चर्चा हुई कि जो कोर इशू जेडीयू का है उसमें अग्निवीर को लेकर जब था तो आपकी पार्टी ने कहा कि सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, इस सब को लेकर के क्या रुख रहा आपकी पार्टी? नहीं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उससे बात कर रहे हैं। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी या हमारे प्रवक्ता से। हाँ? हमारे प्रवक्ता से। आप लोग नहीं बोलेंगे? हम नहीं बोलते, आप जानते हैं। अश्विनी चौबे जो बोल रहे हैं, अश्विनी चौबे बोले या कोई भी चौबे बोले, हम नहीं बोलते हैं। हमारे छोटा भाई प्रवक्ता अनिल वहाँ बैठे हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो ये देखिए, आप लोग कहाँ से, कौन डिस्ट्रिक्ट से? पांडिचेरी प्रेसिडेंट। ये तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार राजनीति में अभी तो एक्टिव प्रेसिडेंट दे दिया। अभी नियर बाई इलेक्शन आएगा, असेंबली इलेक्शन झारखंड एंड जम्मू कश्मीर आएगा। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगले साल इसमें बिहार एंड पांडिचेरी आएगा। स्पीड करना पड़ेगा। देश पूरा पहले इसमें 6 प्रेसिडेंट इसमें जनता दल में मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, देवगौड़ा, IK गुजराल, सबको 6 प्रेसिडेंट, 7 प्रेसिडेंट मेरा नीतीश कुमार आएगा। सो इंडिया पूरा अच्छा काम करेगा। करने के लिए एक्टिव प्रेसिडेंट हम दे दिया। तो ये तस्वीर देखिए यहाँ पे कि एक सेकंड भैया, एक सर, एक छोटा सा सवाल है सर, बस आखिरी है। सर आपको बहुत शुभकामना है सर। ये जो कोर इशू है सर जनता दल यूनाइटेड का, लोग पूछ रहे हैं कि जेडीयू कार्यकारिणी विशेष राज्य का दर्जा हो, अग्निवीर हो, जातीय जनगणना हो। अब चूंकि आपके नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा सर, तो ये इस इशू को कैसे देख रहे हैं, कैसे आप लोग जमीन पर ले जाएंगे? बिल्कुल जमीन पर ले जाएंगे। और जो बात है आज के राजनीतिक प्रस्ताव को देख लीजिए, सब बात उसमें डिटेल लिखा हुआ है। जो बात आप पूछ रहे हैं उसकी बात लिखा हुआ है राजनीतिक प्रस्ताव में। जातीय गणना तो हम लोग सब मिलके किए ना, उसमें बीजेपी के लोग भी थे जी। अकेले तो कोई एक पार्टी किया नहीं, नीतीश कुमार जी लीड कर रहे थे, लेकिन सब लोगों ने मिलकर किया। तो ये अग्निवीर को लेकर और एक छोटा सा सवाल जो लोग सब आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार में जैसे ये बड़े भाई छोटे भाई का हमेशा से सवाल उठता रहा है, तो जिस सब बात आगे करेंगे, आज छोड़िए नहीं, सब बात को आगे करेंगे। आपको माहौल दिखा रहे हैं, ये देखिए। आप लोग यहाँ से, आप लोग कहाँ से भाई साहब? कौन से? दिल्ली से। तो क्या है ये नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर बिहार के विधानसभा चुनाव, तो दिल्ली में भी चुनाव है? जी दिल्ली में कैसे देख रहे हैं? हाँ ठीक है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे पार्टी में, तो सब ठीक ही है। नीतीश कुमार है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। नीतीश कुमार तो कहाँ होंगे ये भी तो लोग तय नहीं कर पाते ना। जो कोर इशू है उसको लेकर वो कब अपना मन बदल दें, ये भी तो लोग नहीं ऐसा नहीं है। अगर मन बदलते भी हैं तो परिस्थितियों की ऐसा परिस्थिति होती है, या बिहार के हित में ही मन बदलते हैं। अच्छा जी, बिहार के हित में बदलते हैं। तो बिहार का हित अगर फिर कहीं दूसरे जगह सधेगा तो फिर उधर जा सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। अब जो बोले हैं कि अब यहीं रहेंगे। ठीक है। आप लोग कहाँ से हैं मैडम? आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? कर्नाटक से। आप भी कर्नाटक से हैं? हाँ, सब। आप लोग हिंदी बोलते हैं? थोड़ा बोलते हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को नेशनल पर्सपेक्ट में आप लोग कैसे देखती हैं, राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर? क्योंकि बार बार ये सवाल यहाँ दिल्ली में पूछा जाता है कि नीतीश कुमार कब पार्टी के हित में, बिहार के हित में कोई बड़ा फैसला ले ले, कोई नहीं जानता है। बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि वो कब छोड़ दे, कोई नहीं जानता है। नहीं, वो नहीं छोड़ता इस बार में, वो नहीं छोड़ता है।
वो पार्टी में रहता है बीजेपी। अच्छा आप हिंदी बोलते हैं? ಅದೇ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ NDA ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕು. आप हिंदी बोलती हैं? थोड़ा हिंदी आता नहीं। मेरे को कर्नाटक का IAS हो, मेरे कर्नाटक को बहुत JDU है कम है ना। नीतीश कुमार को कर्नाटक को ज़्यादा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार बार बार अपने राजनीतिक निर्णय से कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं, तो मोदी सरकार से क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं आने वाले वक्त में? मैं ये पूछ रहा हूँ, बीजेपी ऐसा संभव है? ओके ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है। ये आप बताइए क्या नाम है आपका? विनीत कुमार तिवारी। कहाँ से हैं आप? हम गाजीपुर जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। अच्छा बताइए क्या आप पूछना चाह रहे थे? जो आप पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को आने वाले वक्त में बिहार के विधानसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख रहे हैं आप, या राष्ट्रीय राजनीति में कैसे देख रहे हैं? राष्ट्रीय राजनीति में भी बिना नीतीश जी के कोई सरकार संभव नहीं थी। और रही बात बिहार की, तो बिहार में एक ही नारा है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिना नीतीश कुमार के दम पर कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ कोई पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती है, न वो सत्ता में आ सकती है। अरे तब तो वहीं बिहार बीजेपी से ही नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। पहला सवाल तो नेतृत्व का ही। देखिए वो छुटभैया नेता हैं, वो कोई पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में अध्यक्ष वो वो बिहार में मंत्री रहे, वो मार्गदर्शक मंडल में जाने की उम्र उनकी हो चुकी है अब जो है, तो अब उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बोलें, प्रधानमंत्री जी बोलें, तब तो हम इस बात को मानेंगे। और नहीं तो एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार में बाहर है, अगर नीतीश कुमार है तो ही बाहर है, नहीं तो नहीं है, ये क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी JDU है, ये तो मानते हैं ना? हाँ, इसमें भी कोई आक्षेप है? नहीं आज तो हम लोकसभा में तो हम आज 1 नंबर पे हैं। रुक जाओ भाई साहब, 12-12 ही दोनों बराबर है ना भैया? ठीक है, वो 17 पे लड़े थे, हम 16 पे लड़े थे, तो हम अधिक ही अपने आप में है ना, उस रेशियो से देखेंगे तो आप। अच्छा वो 17 पे लड़े थे, हम 16 पे लड़े थे, तो हम 12 आए हैं, वो भी 12 आए हैं। तो हम तो ऐसे मानिएगा बड़ा भाई बिल्कुल बड़े भाई हैं। अगर उस समय षड्यंत्र नहीं हुआ होता जो है विधानसभा के चुनाव में जो हनुमान बन के घूम रहे थे, अगर वो जैसे इस बार चुनाव में एक साथ एकजुट होकर लड़े थे, और अगर वो JDU के कैंडिडेट के आगे अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा किए होते चिराग पासवान जी, तो आप सोचिए कि बड़ा भाई कौन होता। अरे तो अभी भी तो वही सवाल है, अभी भी तो तय नहीं है। अगर बड़ा भाई कौन होगा ये लोग पूछ रहे हैं, चिराग पासवान को क्या उतनी सीटें मिलेंगी वो पूछ रहे हैं, जीतन राम मांझी आपके नए एलाइज हो गए, तो सीट बंटवारा तो चुनौती नहीं, इसलिए तो नेतृत्व का सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। एक नेता उनके भी शुरुआत की है। देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, वहाँ पे एक ही लीडर थे, सुशील मोदी जी, जो बीजेपी के बड़े लीडर थे, वो भी मुख्यमंत्री का सपना देखते देखते चले गए जो है। तो अब बिना नीतीश कुमार के कोई ये सोचे कि हम मुख्यमंत्री पद पे आ जाएं या वहाँ जीत जाएं, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जो सामाजिक समीकरण और जो सामाजिक समरसता नीतीश कुमार जी ने वहाँ बना रखी है, जो महिलाओं को वहाँ पे और बच्चियों को जो साइकिल वितरण, ये सारी योजना चला रखी है, वो एक अपने आप में अविश्वसनीय योजना है और बहुत ही प्रशंसनीय योजना है वो। तो बिना नीतीश कुमार के वहाँ पे बिहार में कोई चीज़ संभव नहीं है। आप कहाँ से भाई साहब? आइए आइए, आप कहाँ से हैं? बेंगलुरु से, कर्नाटका से। तो कर्नाटका से नेशनल पॉलिटिक्स में लोग आपके नेता के बारे में सवाल पूछते हैं कि नेशनल हित में या बिहार हित में कब वो अपना राजनीतिक फैसला बदल दें, क्योंकि सब जानते हैं कि JDU और TDP के दम पर ये सरकार चल रही, पूर्ण बहुमत में है। तो आने वाले वक्त में नेता के आपको जिस तरीके का इनका रहा है ट्रैक रिकॉर्ड और जिस तरीके के भविष्य की राजनीति है, उसको कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार और JDU की केंद्र में भूमिका को? एक्चुअली वो नीतीश कुमार जी इज ए किंग मेकर ऑफ द NDA सरकार, ओके, along with that Chandrababu Naidu, they supported to the NDA party, okay, but actually हम JDU peoples actually हमारा इच्छा क्या है, हमारा नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए।
श्योर। प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? कैसे बनेगा मतलब अभी एक्चुअली वो सीनियर नेता है, इतना बार सीएम है, इतना अच्छा, देयर इज नो इवन सिंगल ब्लॉक स्पॉट है ना। पास सबसे बड़ा दल 240 सर नहीं सर, यही है ना, तो इंडिया गठबंधन में ये भूमिका बन रही थी सही। ना। हमारा देश है, संविधान में ऊपर है, वो संविधान का आधार पे है। ओके, सबको चांस देना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी मोदी 2 बार होगा, ऑलरेडी 3 बार भी, तीसरा बार भी अभी प्रधानमंत्री बना है ना। हम सपोर्ट से मतलब सारे सपोर्ट से भी तो हो गई नीतीश कुमार जी की, एज फैक्टर भी तो है। नहीं, उसके लिए एटलीस्ट 1 ईयर, बट मतलब ओनली एज, नॉट इन माइंड एंड नॉट इन पॉलिटिक्स, नॉट इन माइंड इन नॉट इन इज स्टिल इज ए यंग माइंड, स्टिल इज हैविंग ए यंग माइंड। सो एक्चुअली मैं क्या बोल रहे, नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री नहीं तो एटलीस्ट उप प्रधानमंत्री का पोस्ट भी देना पड़ेगा ना। अच्छा, ऊपर डिप्टी पीएम। हाँ, डिप्टी पीएम भी देना पड़ेगा ना। दे तो क्या है, वो बहुत अच्छा क्या है, राजनीति का पूरा इंटेलिजेंट है वो, पूरा सारी इंडिया में बनने को तो आपके यहाँ से एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे 4 महीना के लिए ही। नहीं तो राजनीति इच्छा पड़ेगा, सबको थोड़ा क्या है चांस देना पड़ेगा, सबको थोड़ा क्या है चांस पड़ेगा। तो हमारा नीतीश कुमार को भी एक चांस देना पड़ेगा। थैंक यू, अब मेरा कॉल ले लो। थैंक यू। चलिए सबकी फोटो तो अच्छा, एक सेकंड सर, और कुछ लोगों से बात कर ले हम लोग। तो ये देखिए, अरे सर कैसे हैं सर? ठीक है, क्या रहेगा सर इस बार? अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा क्या? तो जाइए, हम तो आपको देख के आए बात करने। बोलिए। आप ही जा रहे हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार तो आप लोगों ने तय कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव। तो हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपका कोर इशू था, जातीय जनगणना, अग्निवीर, विशेष राज्य का दर्जा, और उससे ही बड़ा ज़्यादा सवाल है क्योंकि सीट शेयरिंग सबसे बड़ा है। तो बड़े भाई का समस्या आज तक बिहार में कोई जाओ सर, आप तो ऐसे जा रहे हैं कि रुकिए तो। हाँ, ये सीट शेयरिंग वाले में आप लोग बात नहीं करते हैं। हाँ, अधिकृत व्यक्ति से पूछिए ना। तो आप माहौल देख रहे हैं। आप कहाँ से हो? झारखंड से। तो झारखंड में भी इस बार पार्टी चुनाव लड़ेगी। कौन से जिला से हैं आप झारखंड में? गिरिडीह जिला से। गिरिडीह से। तो सरयू राय शामिल हो गए? अभी तो ये अभी नहीं कर सकते हम, ये नेतृत्व ही बात करेगा इस पर। तो ये बताइए, बिहार झारखंड में तो बीजेपी जेडीयू को भाव नहीं देती है। एक राज्यसभा का सांसद तो बनाए, लेकिन कहाँ लड़िएगा, कितना सीट देगा आपको? इस पर पार्टी तय करेगी। आज बैठक हुई, इस पर जो निर्णय करेंगे हम लोग, फिर झारखंड जाके बैठक करने के बाद इस पर तय किया जाएगा कहाँ कहाँ लड़ना है। सो जहाँ से लोग, हम लोग जहाँ ताकतवर है वहाँ चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन तय करेंगे। कि झारखंड में बीजेपी जेडीयू को भाव देगी? एकदम देंगे। क्यों देगी भैया, क्या आपके पास ऐसा है? मैंने क्या नहीं है। अरे ना आपके पास नेता वहाँ, ना आपके पास वोट बैंक वहाँ। आपका वोट बैंक तो आजसू के पास है और अब जयराम। ऐसा इलेक्शन इज द मूवमेंट नॉट फॉर पार्टी, पर्सन एंड वर्क। इलेक्शन मूवमेंट होता है और मूवमेंट के साथ हम लोग हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। मूवमेंट में जेडीयू सबसे आगे है, वहाँ जेएमएम है, आरजेडी है, कांग्रेस है। किसी से मैंने देखिए आगे या पीछे की बात नहीं है, लेकिन संगठन है, चुनाव लड़ेंगे। जी, संगठन है, चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा नहीं होगा अभी? नहीं होगा ही, ऐसा बात नहीं, निश्चित रूप से होगा। चलिए ठीक है।